यस, वी आर लाइव। एक बार वॉइस कंफर्म करिए, मेरी आवाज आ रही, क्विकली बता दो। हाँ जी। चलिए भाई, तो जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था कि हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, इसमें नेटवर्क और एमएस ऑफिस। मैंने नेटवर्क को पहले उठाया है। क्यों? क्योंकि 3 दिन में ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम सीधा फिर एमएस ऑफिस की ही बात करेंगे। तो मेजर है तो मैंने सोचा ये छोटा टॉपिक पहले ले ले, मेजर को बाद में ले ले, ये ज्यादा सही लगा मुझे। हाँ जी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो चीजों को ध्यान से सुनना और अपनी नोटबुक को साथ में रख के बैठना। उम्मीद है कि आपके पास नेटवर्क का पीडीएफ जरूर होगा। वैसे मैंने मोस्ट ऑफ द केस में सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर रखे हैं। पीडीएफ का फंडामेंटल ये है कि एक पीडीएफ है जिसमें हर टॉपिक का थ्योरी है और दूसरा पीडीएफ है जिसमें हर टॉपिक के क्वेश्चन है एज अ पीडीएफ। ठीक है, तो दो पीडीएफ मोस्ट ऑफ द केस में सभी के पास है। जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग। तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपल एक मैसेज कर देना कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिले, तो मैं अगेन सेंड कर दूंगा आपको, थ्योरी वाले और क्वेश्चंस वाले दोनों। अब जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है उनका क्वेरी ये है कि सर हम बहुत पीछे हैं, आप जो टॉपिक करा रहे हो इससे पहले हमारे मल्टीपल टॉपिक छूट गए, तो हम कैसे कवर करें। तो उनको कुछ नहीं करना, आपका जो भी टॉपिक छूटा है, तो पहली बात तो ये कि जो लाइव अभी जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं, उस टॉपिक को इसी टाइम मतलब 8 बजे आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इसी टाइम में आप फिनिश कर लो। ठीक है, इसके अलावा आप ये बात तो कंफर्म है आप 1 घंटा तो पढ़ोगे नहीं, इससे ज्यादा पढ़ेंगे ना। तो जो इसके अलावा टाइम है, आपको दिन में मिलता है, आपको इस क्लास के बाद मिलता है, सुबह मिलता है, तो उस टाइम में आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कर दो। अपने जो आपके लाइव सेशन रिकॉर्डिंग है ना आपके बैच में, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जिनका जो टॉपिक छूट गया है, जैसे काफी स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत पहले ज्वाइन किया है लेकिन किसी रीजन की वजह से, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को फैमिली में कुछ काम आ गया, तो एक दो टॉपिक उनके मिस हो गए। तो आप उन टॉपिक्स को नोट डाउन जरूर करके रखना कि हाँ मेरा ये टॉपिक छूट गया है। जैसे ही हमारा ये मंथ बीतेगा वैसे हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम उसी टॉपिक की रिवीजन क्लास कराएंगे जो टॉपिक आपका छूट गया है, तो वहां से आप उसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, दोनों अब इतना तो करना पड़ेगा भाई, आपको एक्स्ट्रा समय देके कहीं ना कहीं रिवीजन और प्रैक्टिस तो करनी होगी। आपका जो टॉपिक छूट गया है वो एक्स्ट्रा समय में कवर करना होगा, तो एक्स्ट्रा फिर समय देना होगा। ठीक है, हाँ देखो जिसके पास नहीं है भाई नेटवर्क का पीडीएफ, आपको बस मैसेज कर देना है मुझे कि सर नेटवर्क का पीडीएफ नहीं है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए। किसी के पास नहीं पहुंच गया, किसी के पास डिलीट हो गया है, जो भी रीजन रहा हो, अगर नहीं है तो एक मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पर, नंबर सभी के पास है, सर हमें पीडीएफ सेंड कर दीजिए, तो आपको भेज दिया जाएगा। इतना कर सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर है सब कुछ। ठीक है, स्टार्ट करें वीडियो। अब वीडियो के साथ साथ आप जो पॉइंट आपको बताए जाएं उन पॉइंट को नोट करना, क्योंकि देखो पीडीएफ जब क्लास कोई भी क्लास हम लोग कराते हैं उसमें आपका और मेरा दोनों का रोल बराबर रहता है। आप कुछ लोग ये सोचते हैं सर आपका रोल ज्यादा है, मेरा रोल ज्यादा इसीलिए कभी कभी आपको लगता है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रीड करता हूँ, ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन क्लास के बाद एक बार आपको पीडीएफ जरूर रीड करना। उसमें क्या रहता है कि पीडीएफ में बहुत सारे पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ता हूं, तो उन्हें एक बार रीड करोगे तो वो चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। और
आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी टॉपिक के आए हो, वो जस्ट लाइक उस टॉपिक को हिंट करते हैं। मतलब आपको ये चेक करते हैं कि वो टॉपिक आपको आता है कि नहीं आता, बस बाकी सब कुछ आसान होता है। और नहीं लगे तो टेंशन न लें, अभी मैं जुलाई सीबीएसई में जो पेपर हुए थे, 6 पेपर हुए थे, उन पेपर को विद इन 1 या 2 दिन में मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कराने वाला हूँ रात को 9 बजे। तो सॉल्यूशन में हम ये चेक करेंगे कि क्या रियल में हम जो पेपर टफ मान रहे हैं वो आसान है। उमा, मैंने आपकी आईडी करा दी है, आप चेक करना, मैंने कल ही कराई है, आप एक बार चेक करना, नहीं हो तो मुझे मैसेज कर दिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें वीडियो। किसी का कोई डाउट परेशानी आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। हाँ जी, कोई टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की टिप्स भाई किसी के पास हो तो जवाब दे दीजिए, टाइपिंग को कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि पर्सनली मुझे टाइपिंग आती नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें वीडियो, ध्यान से सुनना और जहां पे दिक्कत आए वहां पर मुझे कमेंट कर देना। अब टॉपिक का फंडामेंटल क्या है कि आज हम नेटवर्क और कम्युनिकेशन की जो कंसेप्ट है उसे समझने वाले। लेकिन नेटवर्क और कम्युनिकेशन पर पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि यहां तक हम पहुंचे कैसे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमने कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमने जाना था कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है सर, एक हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर का। यानी आज की क्लास से पहले हमने अपनी कंप्यूटर डिवाइस को समझ लिया है, चाहे तो उसके हार्डवेयर पार्ट की बात करें या उसके सॉफ्टवेयर पार्ट की बात करें। आज से यानी नेटवर्क के अंदर हमें जिस कंसेप्ट की बात करनी है वो ये है कि एक डिवाइस है, तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक से ज्यादा डिवाइस जब हमारे पास आती है तो उनके साथ कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे और किस किस कंपोनेंट की हमें जरूरत पड़ेगी कि एक डिवाइस से हम दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर पाए। यानी आज हम मल्टीपल डिवाइसेस के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली में एक से ज्यादा जब डिवाइसेस हमारे पास आती हैं तो होता क्या है और हमें किन चीजों की जरूरत होती है। एक्चुअली में हमें ये समझना होता है कि हम कहां पर थे और हमें जाना कहां पर। ये दो टर्म अगर आप समझ गए तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। तो पहला ही सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि सर व्हाट इज अ नेटवर्क, आखिर ये नेटवर्क होता क्या है। अगर नेटवर्क का डेफिनेशन समझ में आ गया तो आगे का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपके माइंड में मोटे मोटे तौर पर सेट हो जाएगा। तो नेटवर्क की डेफिनेशन समझने के लिए हमें एक बार पीडीएफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, पीडीएफ को रीड करना होगा। क्या है, यानी टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड दैट अलाउ शेयरिंग देयर डेटा रिसोर्सेस एंड एप्लीकेशन इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब दो या दो से अधिक जब डिवाइसेस आपस में जुड़ती हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जुड़ना ही जरूरी नहीं होता, जुड़ने के साथ साथ हम डेटा का शेयरिंग, रिसोर्सेज का शेयरिंग और एप्लीकेशन का शेयरिंग कर सकते हैं। ये होता है हमारा नेटवर्क। यानी नेटवर्क आमतौर पर हमारे कंप्यूटर के नोड्स को कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन को स्टेब्लिश करता है, जिसे हम ग्रुप ऑफ डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब नेटवर्क कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस जुड़ती हैं, जैसे मैं सिंगल हूं तो मैं इंडिविजुअल हूं, मल्टीपल लोगों को अगर कनेक्ट कर दें तो एक ग्रुप बन जाता है। इसी प्रकार एक कंप्यूटर सिंगल कंप्यूटर है, जब मल्टीपल डिवाइस को आपस में जोड़ दिया जाए तो वहां पर नेटवर्क बन जाता है, जिसे हम ग्रुप ऑफ डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब अगर नेटवर्क को हमें क्लासिफाई करना हो तो क्लासिफाई करने के लिए हमें नेटवर्क के साइज को, नेटवर्क की डिस्टेंस को, नेटवर्क के स्ट्रक्चर के आधार पर हम
नेटवर्क को 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। यानी नेटवर्क के टाइप का जो बेस है ना, वो नेटवर्क का साइज, नेटवर्क की डिस्टेंस एंड नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर हमारे नेटवर्क 4 हैं। चारों आपको आ रहे होंगे। यही मेन है नेटवर्क में, जिसे हम पैन कहते हैं, लैन, मेन और वैन। सर पेन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। यानी जो कुछ भी है ना, पी फॉर पर्सनल, एल फॉर लोकल, एम फॉर मेट्रोपॉलिटन और डब्ल्यू फॉर वाइड, अगर ये पता है तो पूरे नेटवर्क की डेफिनेशन या फिर बोला जाए फुल फॉर्म हमारे माइंड में सेट है। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो लिखिएगा जरूर। लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। काफी बार हमारे पास तरीका तो होता है लेकिन हम अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते। आपको अगर लिखना है ना नेटवर्क, तो नेटवर्क कैसे लिखोगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे लिखना भाई, स्टार्टिंग में पेन लिखो, यहां पर पेन लिखो, ठीक है ना, पेन, और ऐसे सर्कल बनाओ और इस सर्कल को बड़ा करो, यहां पर फिर लैन लिखो। यहां पर बहुत सारे पेन बना दो, ठीक है ना। फिर इस सर्कल को और बड़ा करो, तो यहां पर मैन लिखो, ये मैन है। यहां पर बहुत सारे लैन हो जाते हैं, लैन, ठीक है ना। फिर इस सर्कल को और बड़ा करो, तो यहां पर वैन हो जाता है। और वैन के ब्रैकेट में लिखो इंटरनेट, वैन के ब्रैकेट में लिखो इंटरनेट, ठीक है। अब इसी टर्म को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा और इसी को हम क्लासिफाई करेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए, लेकिन नेटवर्क के टाइप को समझने से पहले हमें नेटवर्किंग और नेटवर्किंग के इतिहास को समझना होगा। नेटवर्क देखो, नेटवर्क हमने समझ लिया कि दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में जुड़ती हैं, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। जब डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट होने के बाद डेटा को एक्सचेंज या फिर रिसोर्सेस को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए, तो उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। मतलब डिवाइसेस आपस में जुड़ने के बाद उस उनके बीच में आदान प्रदान हो। अब आदान प्रदान किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो डेटा का हो सकता है, वो रिसोर्सेस का हो सकता है, वो एप्लीकेशन का हो सकता है। डिपेंड करता है कि पर्सनल सामने वाले व्यक्ति की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के आधार पर हम मतलब शेयरिंग करते हैं और उसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं। मतलब नेटवर्क जुड़ने के बाद अगर हमारा डिवाइसेस आपस में वर्किंग मोड में आ जाए तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। अगर आप इतिहास को समझेंगे तो इतिहास में नेटवर्क की शुरुआत 1969 से अल्फा नेट से नेटवर्क का शुरुआत मानी जाती है। पूछा जाए कि इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी, सर 1969 में, और अल्फा नेट से की गई थी। इतना आपके लिए सफिशिएंट है इंटरनेट के इतिहास के संबंध में, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और टाइप ऑफ नेटवर्क को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा पैन आता है, जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब पर्सनल एरिया नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक बार इसे जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से समझते हैं, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और हमें समझ में भी आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर पहले बात करना चाहते हो तो आप पहले समझ लीजिए। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से हेडफोन कनेक्ट है, आपका ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपका टैबलेट कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, पेन ड्राइव कनेक्ट है, मोबाइल कनेक्ट है। तो ये जो डिवाइसेस जितने भी कनेक्टेड हैं, चाहे तो कीबोर्ड हो, माउस हो, इन्हें हम पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर रखते हैं। यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ स्मॉल नेटवर्क, यानी छोटे जो इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति के लेवल पर डिवाइस को कनेक्टिविटी की बात करें, वो होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक चीज याद रखना कि जब एक डिवाइस को, यानी ये हमारी डिवाइस है, जब इस डिवाइस को इस दूसरी डिवाइस से हम कनेक्ट करते हैं, यानी डिवाइस दिस है और
ये डिवाइस हमारी इस डिवाइस से कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी के हमेशा दो माध्यम रहेंगे। एक चीज याद रखना, जब एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है तो हमेशा उसके दो माध्यम होते हैं। पहला जिसे हम वायर्ड कहते हैं, यानी वायर के द्वारा कनेक्शन होगा। दूसरा हमारा वायरलेस होता है। कैसा सर? वायरलेस। ये चीज आप जरूर याद रखना। यानी जब किसी डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है तो उसके दो ही माध्यम निकलेंगे, या तो वो उसे वायर से कर सकते हैं या उसे वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क पर हम किन किन डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जैसे हम कीबोर्ड को कनेक्ट करें, हम माउस को कनेक्ट करें। अब कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के भी दो मेथड होते हैं। आपने देखा होगा कि कीबोर्ड काफी बार वायरलेस होते हैं, काफी बार वायर्ड में होते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है। साथ ही साथ में जैसे स्पीकर हम कनेक्ट करें, हेडफोन कनेक्ट करें, प्रिंटर कनेक्ट करें, स्कैनर कनेक्ट करें, जितनी भी डिवाइस छोटे लेवल पे आती है, लिखा भी है। पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन यूजली बी इंस्टॉल इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर, यानी 10 मीटर की रेंज तक जो कनेक्टिविटी बनाई जाती है वो सॉरी तो 10 मीटर तक की जो रेंज बनाई जाती है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क की होती है। रेंज से ज्यादा जरूरी है कि हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में किन किन डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर डिवाइस की कनेक्टिविटी समझ में आ गई तो फिर पूरा हमें नेटवर्क और उसके एग्जांपल्स भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर पर्सनल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किन किन चीजों का, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप से हम कनेक्ट करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क को ही हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला वायर्ड है और दूसरा वायरलेस है। अब वायर्ड आपको समझ में एग्जांपल अगर मैं दूं तो यूएसबी इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल। जैसे ये मेरे पास माउस है, इस माउस को मैंने वायर से कनेक्ट किया है तो ये वायर्ड में, वायर्ड हमारा मोस्ट ऑफ द केस में जितनी भी डिवाइसेस हैं आज हम यूज करें उनके लिए वायर हमारा यूएसबी ही यूज होता है। दूसरा है वायरलेस। अब वायरलेस में अगर लोकल एरिया पे बात करोगे तो दो टाइप से कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमारा ब्लूटूथ आता है और एनएफसी आता है। सर ये एनएफसी क्या होता है? जिसे एनएफसी को हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसकी रेंज लेस मतलब लगभग 4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। कैसे लिखोगे? यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क ऊपर लिख लिया, ठीक है, नीचे लिखो वायर्ड, ऐसे लिखो वायर्ड। वायर्ड के आगे क्या लिखोगे? यूएसबी। और फिर दूसरे नंबर पे लिखो वायरलेस, ठीक है, वायरलेस लिख लिया। वायरलेस के आगे लिखो ब्लूटूथ एंड एनएफसी। बस हो गया काम। ऐसे लिखना है पर्सनल एरिया नेटवर्क को। उम्मीद करता हूं पर्सनल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क के टाइप दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। रेंज भी लिखना है तो 10 मीटर तक लिख लेना जरूरी है। हाँ जी। अब हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। तो जाहिर सी बात है इससे तो बड़ा ही होगा। जाहिर सी बात है इससे तो बड़ा होगा। क्या लिखा है? ध्यान से सुनना। लैन कंप्यूटर या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस का एक ग्रुप होता है जो कि छोटे लेवल पर, जैसे घर में, किसी हाउस में, किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में बना हुआ नेटवर्क होता है। अब यहाँ पर हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, हम कुछ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के साथ डेटा शेयरिंग करते हैं, तो इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे हमारे बीएसआई अकेडमी में, जैसे मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल मेरे लैपटॉप से कनेक्ट है तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेरे मोबाइल के साथ हेडफोन कनेक्ट है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लेकिन मेरा मोबाइल इस बीएसआई अकेडमी के ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट है तो वो
हमारा लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा, जो एक बिल्डिंग में बनता है। यानी अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क एक रूम हो गया। अब एक बिल्डिंग में मल्टीपल रूम होती है तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। अब हमारी कॉलोनी में बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं, तो वहां पर जब मल्टीपल बिल्डिंग को मिला देते हैं तो एक शहर बन जाता है, जो कि हमारी एक मतलब मेन के बराबर होता है। अब जब बहुत सारे शहरों को मिला दिया जाए तो हमारा वैन बन जाता है। कुछ आया समझ में? यानी अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि जैसे हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो एक रूम के बराबर है। अब मल्टीपल अगर हम रूम को कनेक्ट कर दें तो एक बिल्डिंग बन जाती है, ये बिल्डिंग बन जाती है जिसे हम लैन का नाम देंगे, ये हमारा पैन हो जाता है। अब जरूरी थोड़ी कि एक कॉलोनी में या एक शहर में एक ही बिल्डिंग हो, मल्टीपल बिल्डिंग्स होती हैं। जब इन बहुत सारी बिल्डिंग को मिला दिया जाए तो हमारा मेन बन जाता है। और मेन एक शहर को डिफाइन कर रहा है, तो जब मल्टीपल शहर को मिला दिया जाए तो हमारा वेन बन जाता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। यानी ये हमारा एक पेन है। अब यहाँ पर मल्टीपल पेन को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो लेन बन जाता है। अब इन लैन को कनेक्ट करने के लिए हमें एक नेटवर्किंग डिवाइस की जरूरत होती है, और ज्यादातर जो डिवाइस यूज होती है उसमें हमारा हब या स्विच यूज होता है। आजकल तो हम राउटर का यूज करें, जो कि वायरलेस डिवाइस का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। समझ में आ गया? तो मुझे नहीं लगता आपको लैन में दिक्कत आएगी। लैन के टाइप जरूर देखना, क्योंकि टाइप समझ लिए तो पूरा लैन ही समझ में आएगा। टाइप हम बात करें तो लैन के 4 प्रकार के टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आर्कनेट आता है, ईथरनेट, टोकन रिंग एंड एफडीडीआई। ये वो 4 टाइप हैं जो लोकल एरिया को डिफाइन करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आर्कनेट है। अगर इसके फुल फॉर्म को आप डिफाइन करें तो फुल फॉर्म है अटैच्ड रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क। क्या सर एग्जाम में पूछा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा गया, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट हमारी थ्योरी के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सबसे पुराने सबसे सस्ते नेटवर्क की अगर बात करोगे जो कि लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज होता था, वो हमारा आर्क नेट ही था, जो 1977 के लगभग हमने यूज किया था। इसके बाद हमने 1980 में जाके ईथरनेट को डेवलप कर लिया था। लेकिन आर्कनेट में जो डिवाइसेस की कनेक्टिविटी का जो मतलब लिमिट था, वो 255 नोड तक हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते थे, और माइक्रो कंप्यूटर इसमें सबसे पहले यूज हुआ था कनेक्टिविटी लेवल पर। वही 1980 में जाके हमने ईथरनेट को बिल्ड किया। ईथरनेट क्या है? अगर आज आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पर जो डिवाइसेस कनेक्ट है, आपके पीसी से प्रिंटर कनेक्ट है, पीसी से दूसरा पीसी कनेक्ट है, तो वो एक जो केबल जा रही है जिसे हम नेटवर्क केबल कहते हैं, उसे ईथरनेट का नाम देते हैं। यानी लोकल एरिया में जो कनेक्टिविटी का लेवल है वो हमारा ईथरनेट से होता है, और ईथरनेट सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेटा स्पीड होती है लगभग 10 एमबी से स्टार्ट होती है, और 100 से आज 1000 एमबी तक पहुंच चुकी है। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ पर जो इंटरनेट लगा हुआ है उसकी स्पीड लगभग लगभग 100 एमबीपीएस तक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का नेट यूज करें, किस प्रकार का आप नेटवर्क यूज करें, वहां से कनेक्टिविटी बिल्ड होती है। ठीक है, लिखा भी है और से समझेंगे। आगे जाए तो टोकन रिंग है। सर ये क्या होता है? टोकन रिंग एक बार 2 बार आप प्रोनाउंस करिए, 2 बार में समझ में आ जाएगा। टोकन रिंग का मतलब है कि सर टोकन रिंग हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का वो टाइप है जिसमें डिवाइसेस को एक रिंग के फॉर्म में या फिर सर्कल के फॉर्म में कनेक्ट कहते हैं, उससे हम टोकन रिंग का नाम देते हैं। समझ में आ रहा है? यानी हम जब डिवाइसेस को रिंग के फॉर्म में कनेक्ट करें तो उसे टोकन रिंग का नाम देते हैं। बस यही जरूरी है टोकन रिंग में। नेक्स्ट हमारे पास एफडीडीआई। अगर मैं एफडीडीआई की बात करूं तो सबसे पहले फुल फॉर्म यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है। सर इसमें क्या है? सर एफडीडीआई में
हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क पर जो डिवाइस कनेक्ट होती हैं उनका माध्यम ऑप्टिकल मीडिया रहता है। सर ऑप्टिकल मीडिया कौन से, जैसे फाइबर ऑप्टिक की अगर हम बात करें, फाइबर ऑप्टिक, सर फाइबर ऑप्टिक से फायदा क्या है, स्पीड अच्छी होती है और एक क्वालिटी और है एफडीडीआई की, इसमें दो टोकन रिंग होती हैं। सर दो क्यों, एक टोकन रिंग होती है प्राइमरी जहां से हम डेटा और टोकन को ट्रांसफर करते हैं, दूसरी होती है सेकेंडरी रिंग। सर इसका काम क्या रहता है, एक बैकअप के रूप में रखती है। जब हमारी प्राइमरी रिंग फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो उस समय सेकेंडरी रिंग या फिर बैकअप रिंग हमारी काम करती है। तो डिफरेंस क्या है टोकन और एफडीडीआई में, तो टोकन रिंग में सिंगल एक ही रिंग होती है, एफडीडीआई में दो रिंग होती है, एक बैकअप के लिए एक प्राइमरी के लिए। उम्मीद करता हूँ दोनों समझ में आया होगा। एक चीज जरूर लिखना, जैसे हमने मेन में पेन में लिखा था वैसे ही लोकल एरिया में लैन में वायर्ड क्या लिखोगे, वायर्ड में लिखो ईथरनेट, क्योंकि हमने दो चीजें ही तो पढ़ी हैं। किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो वायर्ड में ईथरनेट आ जाएगा, और वायरलेस में हमारे पास वाईफाई आ जाएगा। दोनों समझ में आ गए। तो लोकल एरिया और हमारा पेन दोनों समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं मेन की। सर मेन क्या है, जब मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कवर कराया जाता है, आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो वहां पर हमारा मेन बनता है। समझ में आया, देखो ये हमारा पेन था, इन पेन को कनेक्ट करने के बाद हमने ये लेन बनाया है, ये एक लेन ये है, एक लेन ये है, इन लेन को आपस में कनेक्ट करने पर हमारा मेन बन रहा है। सर मेन को कनेक्ट करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, क्योंकि ये वायरलेस में कनेक्टिविटी इसकी थोड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए मेन में जो कनेक्टिविटी होती है वो वायर्ड में होती है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो कनेक्टिविटी का माध्यम है मेन में वो फाइबर ऑप्टिक है। कौन सा है, फाइबर ऑप्टिक। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। कहां तक होती है, 100 किलोमीटर तक, यानी मल्टीपल शहर, मतलब पूरा शहर लिमिट हो सकती है, जरूरी थोड़ी जब शहर शहर को मिला दे, जरूरी थोड़ी एक ही शहर के साथ रहे, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। जब मेन को मिला दिया जाता है तो हमारा वाइड बनता है। ये देखो यहाँ पर मेन है, यहाँ पर मेन है, सबको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, और इसे मैंने आपको इंटरनेट भी बोला था। मैंने आपको क्या समझाया था कि वाइड एरिया नेटवर्क को हम इंटरनेट का नाम भी देते हैं, यानी ये लार्ज ग्राफिकल एरिया पर काम करता है, जिसमें हमारी स्टेट आती है, कंट्री आता है, या फिर पूरा का पूरा वर्ल्ड जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस को कवर करता है वो वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी होगी, जैसे हमने पैन में कनेक्टिविटी के लिए दो माध्यम पढ़े थे, एक हमारा ब्लूटूथ था और यूएसबी था। वहीं अगर मैं लैन की बात करूं तो लैन में हमारा ईथरनेट था और दूसरा हमारा वाईफाई था। वैन की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर, इसी प्रकार अगर मैन में हमारा ऑप्टिकल फाइबर था, वैन में अगर आप देखोगे तो ऑप्टिक वायर, माइक्रोवेव्स या फिर सैटेलाइट की मदद से हम डिवाइसेस में आपस में डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो वाइड में जो कनेक्टिविटी का माध्यम है वो सैटेलाइट होगा या फिर हमारा माइक्रोवेव से होगा। ऑप्टिकल वायर्स का भी हम काफी बार यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट का हम इंटरनेट में ज्यादा यूज करते हैं। तो ये चारों के चारों हमारे नेटवर्क थे, लेकिन इनके अलावा
कुछ ऐसे नेटवर्क है जिनकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उन नेटवर्क को भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे हमने लोकल एरिया नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे ही हमारा वाइड एरिया नेटवर्क भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज के आगे प्राइवेट लिखो, और दूसरा है ग्लोबल, जिसे हम पब्लिक कहते हैं, जिसे हम और आप यूज करते हैं। अब ये पब्लिक और प्राइवेट का मतलब क्या है? यानी प्राइवेट का मतलब है कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है और वो डिवाइसेस आपस में इंटरनेट का यूज करती हैं, तो उन्हें हम वाइड एरिया नेटवर्क, वो भी प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अब ये नेटवर्क किसी कॉर्पोरेटिव में हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, बैंक सेक्टर में हो सकता है। तो वहां पर जो नेटवर्क यूज होता है उसे हम इंटरप्राइजेज या फिर प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। बाकी पब्लिक जो हम यूज करते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अब ऑर्गेनाइजेशन के दोनों मोड पर जाती हैं। काफी बार आपने देखा होगा, जैसे बैंक की कुछ सर्विस ऐसी हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, तो वो प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क में आ जाता है। बैंक की ऐसी सर्विसेज, ऐसे फीचर्स जो बैंक के एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे प्राइवेट नेटवर्क में चला जाता है। ठीक है, जैसे हमारी वेबसाइट होती है ना, डायनेमिक और स्टैटिक, सेम उसी प्रकार से आगे हम पढ़ाएंगे इंटरनेट में आपको, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, अब कुछ ऐसे नेटवर्क जो इनकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, इनका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो एक बार जरूर इनको लिखना है, सबको लिखना जरूरी है, इसीलिए बारी बारी के से मैं बताऊंगा। पहला है डब्लू लैन, मतलब जिसे हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। दूसरा है एसएएन, जिसे सिस्टम स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं, और इस एसएएन को एक और नाम से जानते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एक एचएएन होता है जिसे होम एरिया नेटवर्क कहते हैं, एक होता है हमारा पोलैन, जिसे पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। एक कैन है जिसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। ईपीएन है जिसे हम एंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। और बीपीएन बहुत बार पूछा गया है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये वो नेटवर्क है जिनकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म के साथ इनका एब्रिविएशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अभी नहीं लिखना तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमें जो पढ़ना है ना वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि एग्जाम में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की डेफिनेशन भी कभी कभी आ जाती है, तो उसको पढ़ लेते हैं। देखो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जैसे हम वीपीएन का नाम देते हैं, वीपीएन एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है। सर इसमें क्या होता है? जो कि एक सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन पर हमारे साइड या फिर यूजर को आपस में कनेक्टिविटी, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए वो पब्लिक नेटवर्क का उपयोग करता है। मतलब इंटरनेट का यूज करके डिवाइसेस को आपस में सिक्योर कनेक्शन बिल्ड करे या फिर सिक्योर कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उसे हम वीपीएन का नाम देते हैं। यानी इंटरनेट का, जैसे मैं अपनी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता हूं, तो जो कनेक्टिविटी का जो मेथड है, डेटा का इनक्रप्शन टेक्नोलॉजी के साथ होता है, और वहां पर हम वीपीएन का यूज करते हैं। वीपीएन अक्सर यूज होता है दो स्टेशन की आपस में कनेक्टिविटी के लिए, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है वीपीएन जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मतलब कैपेबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में वो वीपीएन का यूज कर लेता है। लेकिन वीपीएन में इंटरनेट का ही यूज होता है। आपके मोबाइल में वीपीएन होगा, अगर आपने देखा हो अपना मोबाइल अच्छे से। वीपीएन में कनेक्टिविटी होगी सिक्योर, ये फायदा है। अदरवाइज हम इंटरनेट के बहुत सारे माध्यम है, जैसे हमारा ब्लूटूथ है, वाईफाई है, वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वीपीएन से होता क्या, डेटा का सिक्योर ट्रांसमिशन होता है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होता, ये होता है वीपीएन का फायदा। बाकी और माध्यम है वहां से इंटरनेट डेटा का सिक्योर मोड कम होता है, इसीलिए हम वीपीएन का ज्यादा यूज करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा नेटवर्क फिनिश। अगर नेटवर्क क्लियर हो गया तो एक बार कंफर्म कर दो, उसके बाद हम टर्म को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नेटवर्क पढ़ लिया। अब हम नेटवर्क दूसरे टर्म की बात करेंगे जिसका नाम नेटवर्क टोपोलॉजी है। सर ये क्या है? एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अभी हमने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक डिवाइस को जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो वहां पर नेटवर्क बन रहा था। लेकिन ये टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी यानी दो या दो से अधिक डिवाइसेस को हम जिस लेआउट या फिर जिस अरेंजमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो होता है टोपोलॉजी। यानी टोपोलॉजी इज अ लेआउट ऑफ नेटवर्क, मतलब उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने का जो तरीका है वो हमारा टोपोलॉजी है। क्या लिखेंगे? टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लेआउट ऑफ नेटवर्क। कैसे लिखोगे? लेआउट ऑफ नेटवर्क इज अ टोपोलॉजी, मतलब हम डिवाइसेस को आपस में कैसे कनेक्ट करें, तरीका क्या है, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी के टाइप में उनका डेफिनेशन आपको मिलेगा, लेकिन हर एक टोपोलॉजी के लिए कुछ टर्म आपको पकड़ के ले जाने होंगे। सॉरी, देखो बीपीएन, कुछ लोग कह रहे हैं सर बीपीएन को समझा दिए। देखो बीपीएन सबसे पहले उसका फुल फॉर्म यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये प्राइवेट नेटवर्क है। फायदा क्या है इससे? फायदा ये है कि जब बीपीएन के साथ एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कनेक्टिविटी होती है तो वहां पर डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा वो सिक्योर मोड में होगा, मतलब इनक्रप्टेड होगा। सर इनक्रप्टेड का मतलब क्या होता है कि एक जगह से जब डेटा दूसरी जगह जाएगा तो वो सिपर से, यानी हमारा जो नॉर्मल टेस्ट होगा वहां से सिपर टेस्ट में कन्वर्ट होगा और सिपर से वो हमारा मतलब नॉर्मल टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बीपीएन की क्वालिटी ये भी है कि जब डिवाइस को हम बीपीएन के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो नेटवर्क यूज होता है वो हमारा पब्लिक नेटवर्क यूज होता है, जिसे हम इंटरनेट का नाम देते हैं। मतलब एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जब बीपीएन के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो उसका जो मोड है ना वो पब्लिक नेटवर्क रहता है, यानी पब्लिक नेटवर्क का यूज करके प्राइवेटली डिवाइस को कनेक्ट करना इज कॉल्ड अ वीपीएन कहलाता है। फायदा ये है कि इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होता, इसीलिए जब डिवाइस के साथ हम सिक्योर वे पर डेटा का ट्रांसमिशन करना है तो आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कनेक्टिविटी के और भी मेथड है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, लेकिन वहां पर दिक्कत आती है, सिक्योर नहीं होता, यही डिफरेंस है। चलिए वापस आते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में पहला स्टार। स्टार के आगे आप लिखना स्टार, स्टार के आगे एक चीज लिखो, सेंटर। स्टार के आगे एक टर्म लिखो जिसे हम सेंटर, यानी इस टोपोलॉजी में जितनी भी हमारी डिवाइसेस रहेंगी वो एक सिंगल पाथ के माध्यम से सेंटर नोड से कनेक्ट होंगी। मतलब ये आपकी सेंटर डिवाइस है, इस सेंटर डिवाइस से हमारी जितनी भी डिवाइस हैं वो कनेक्टेड होंगी, तो इसीलिए स्टार में क्या लिखोगे? सेंटर, यानी नेट हमारे सेंटर में नेटवर्किंग डिवाइस होगी, वहीं से सारी कनेक्टेड होंगी। अब इसका एक ड्रॉबैक है कि इन केस अगर ये सेंटर डिवाइस खराब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। समझ में आ गया? स्टार का मतलब है कि सेंटर में एक नेटवर्किंग डिवाइस होगी,
वहां से प्रत्येक डिवाइस को कनेक्ट किया जाएगा एक सिंगल पाथ के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला है बस या फिर लीनियर। बस या लीनियर का मतलब है कि इसमें इस टोपोलॉजी में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक लीनियर या फिर एक सिंगल लेंथ या फिर सिंगल लाइन का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन डाल दी, ऐसे लाइन डाल दी। अब जितनी डिवाइस का है आप कनेक्ट करते जाइए, जितनी डिवाइस का आप कनेक्ट करते जाइए, इसीलिए से लीनियर मतलब एक लाइन में एक बस लाइन डाल देते हैं, सेम वैसे ही। यानी एक सिंगल लाइन होती है जिसमें ज्यादातर हम यूज करते हैं कोवैक्सी केबल को। सिंगल लाइन, यहां पर लिखो सिंगल लाइन। दूसरा है रिंग या फिर सर्कुलर। रिंग या सर्कुलर नाम से समझ में आ रहा है। रिंग के फॉर्म में क्या लिखोगे, यहां पर लिखो दो पड़ोसी, दो पड़ोसी नोड्स, ऐसे लिख लीजिए। मतलब रिंग में क्या होगा, एक डिवाइस, जैसे ये डिवाइस है, ये वाली डिवाइस है, ये अपने पड़ोसी दो नोड से कनेक्ट रहेगी। मतलब रिंग टोपोलॉजी में एक नोड अपने दो पड़ोसी नोड से कम कनेक्ट रहता है। वैसे तो ज्यादातर ज्यादा यही आएगा और कम से कम भी यही आएगा, यानी दो डिवाइस से कनेक्ट रहेगा, उसे हम रिंग या फिर सर्कुलर कहते हैं। ज्यादातर रिंग मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने इस डिवाइस से यहाँ पर मुझे कम्युनिकेट करना है, तो इस डिवाइस से डेटा यहाँ पर जाएगा, यानी जो डिवाइस है वो डेटा को एक्सेप्ट भी करेगी और फॉरवर्ड भी करेगी, दोनों काम करेगी। समझ में आ रहा है। यानी एक डिवाइस अपने पड़ोसी दो नोड से कनेक्ट रहता है और हर एक डिवाइस डेटा को एक्सेप्ट करना और फॉरवर्ड करने दोनों में कैपेबल होती है। अगला है ट्री। ट्री में क्या होता है कि जितने भी हमारी डिवाइसेस हैं वो एक हिरार्कीय मॉडल में कनेक्ट रहती, मतलब एक मीन रहेगा, वहां से फिर डिवाइसेस की कनेक्टिविटी जाएगी। इसमें ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये हिरार्की में टॉप लेयर का हमारी डिवाइस खराब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क यहाँ पर भी बैठ जाएगा। लेकिन रिंग में ऐसा नहीं होता। अगर रिंग में सपोजड ये डिवाइस खराब हो गई तो कनेक्टिविटी का माध्यम ऐसे भी हो सकता है। ये रिंग की क्वालिटी है। लास्ट में हमारे पास मैश आता है। मैश का काम है फुली कनेक्टेड, मतलब हर एक डिवाइस, प्रत्येक डिवाइस से कनेक्टिविटी मॉडल क्रिएट करेगी। मतलब सर जैसे ये डिवाइस है तो इस डिवाइस का कनेक्शन हर एक डिवाइस से एक इंडिविजुअल पास से होगा। जैसे ये इस डिवाइस से कनेक्ट है, ये इस डिवाइस से कनेक्टेड है, इस डिवाइस से कनेक्टेड है, यानी इसमें हर एक डिवाइस प्रत्येक डिवाइस से कनेक्टेड रहेगी। वो होता है मैश, जिसे हम फुल मैश के नाम से भी जानते हैं। अब आपको टोपोलॉजी के टर्म के आधार पर डेफिनेशन भी समझ में आ गया। पहला था हमारा स्टार, स्टार में सेंटर डिवाइस थी। दूसरा था लीनियर, जिसे बस के नाम से भी जानते थे, एक सिंगल लाइन होती थी, वहां पर हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते जाते थे। तीसरा था हमारा स्टार पढ़िए रिंग। रिंग में सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टिविटी थी, दो पड़ोसी नोड के साथ कम से कम कनेक्टिविटी आती है। फिर अगला है ट्री। ट्री में हिरार्की मॉडल आता है। और नेक्स्ट है मैश, जिसे हम फुल मैश के नाम से भी जानते हैं। और फुल मैश का मतलब होता है कि इसमें डिवाइस फुली कनेक्टेड रहती है। फुली मतलब हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है। ये फिगर आप बना लेंगे अपनी नोटबुक में तो मैश का डेफिनेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हाइब्रिड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो टर्म बताए थे, एक हाइब्रिड बताया था, दूसरा हाइपर बताया था। हाइब्रिड का मतलब कम से कम दो था, हाइब्रिड का मतलब कम से कम दो था। और हाइपर का मतलब होता है क्या, सर लिंक। हाइपर का मतलब होता है लिंक। तो हाइब्रिड का मतलब है कि कम से कम दो टोपोलॉजी को अगर आपस में मिलाकर जो टोपोलॉजी बनता है, जो नेटवर्क बनता है, उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो दोनों आपकी समझ में आए। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमारा नेटवर्क और टोपोलॉजी
दोनों टर्म फिनिश हो गए। अब आती है नेटवर्किंग डिवाइस की बात। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्टिविटी का जो लेआउट है वो हमारा टोपोलॉजी था। अब कनेक्टिविटी का जो लेआउट है उसका कोई ना कोई तो माध्यम होगा, तो उसे हम नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं, जहां से वो कनेक्टिविटी क्रिएट होती है। जिसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारा सेंटर टोपोलॉजी था, या फिर स्टार टोपोलॉजी था, जिसमें हम एक सेंटर डिवाइस की मदद से बाकी सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे थे। और नेटवर्किंग डिवाइस में सबसे बेहतरीन नंबर, सबसे पहले नंबर पर हमारा मॉडेम आता है। मॉडेम को डिफाइन करने के लिए हमें मॉडेम के फुल फॉर्म को समझना होगा। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है सर? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन होता है। सर ये क्या है? मॉडेम का मतलब है कि ये दोनों वे पर काम करता है। मतलब हमारे सिग्नल, अगर आप लिखना चाहते हो तो जरूर लिखना कि हमारा जो मॉडेम है वो एनालॉग सिग्नल, ऐसे लिखो, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग दोनों में कन्वर्ट करने में कैपेबल है हमारा मॉडेम डिवाइस। यानी मॉडेम इज अ कंप्यूटर पेरिफेरल दैट अलाउ टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट कंप्यूटर बाय टेलीफोन। यानी टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, साथ ही साथ में कम्युनिकेशन मोड को भी डिफाइन करता है। जब हम मॉडेम को समझते हैं तो मॉडेम को या फिर कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें डिवाइसेस की तरफ भागना होगा, जहां पर हमने पेरिफेरल डिवाइस को पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पीसी है, यहाँ पर हमारा मॉडेम है, ये हमारा मॉडेम है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि टेलीफोन कंपनी से जब हम मॉडेम को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमारा एक रजिस्टर्ड जैक यूज होता है, जिसे हम RJ11 कहते हैं। और इस मॉडेम से हम पीसी को कनेक्ट करते हैं, इसे हम ईथरनेट का नाम दिया था, लोकल एरिया नेटवर्क में अभी हमने पढ़ा था। इस मॉडेम को पीसी से कनेक्ट करने के लिए हम RJ45 का यूज करते हैं। ये इनकी कनेक्टिविटी और क्वालिटी थी, जो कि पेरिफेरल में भी मैंने आपको समझाया था। अगर हम मॉड्यूलेशन या फिर डिमॉड्यूलेशन की डेफिनेशन को समझे तो पहले हमें मॉड्यूलेशन समझना होगा। मॉड्यूलेशन क्या है सर? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा। मतलब वेब पर हम डेटा जिस प्रोसेस से सेंड कर रहे हैं उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। मतलब हमारी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो डेटा जा रहा है उस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन बोलेंगे। अब मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन इसीलिए साथ आता है क्योंकि ये एनालॉग डिजिटल दोनों आपस में कन्वर्ट करते हैं। पहले मॉड्यूलेशन होगा फिर डिमॉड्यूलेशन होगा, मतलब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। वही अगर आप मॉड्यूलेशन के टाइप की बात करो, तीनों 7 to 8 में आते हैं। ये जो मॉड्यूलेशन की टाइप है जिसे हम AM, FM और PM कहते हैं, ये हमेशा 7 to 8 वाले क्वेश्चंस में आते हैं। मतलब हमेशा आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन इन AM, PM और FM तीनों पर क्वेश्चन एग्जाम में एक एक बार तो जरूर पूछा गया है। इसमें आपको याद सिंपल ये रखना है कि जब हम वेब पर कोई डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो वहां पर जो वेब का जो ट्रांसमिशन है वो मतलब मेजर करने का जो माध्यम है, या तो एम्पलीट्यूड रहेगा तो उसे हम AM बोलेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो उसे हम FM बोलेंगे, अगर फेस रहेगा तो वहां पर हम फेस मॉड्यूलेशन या जिसे हम PM का नाम देते हैं। यानी इनका जो टर्म है, यानी A फॉर एम्पलीट्यूड, F फॉर फ्रीक्वेंसी और P फॉर फेस, अगर ये तीनों टर्म मिल जाए तो जिस बेस पर जाए उसी बेस पर हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है। जिसके एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन में लेके आया हूं। ये क्वेश्चन था, इसमें डेटा ट्रांसमिशन ऑन वेब पर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेब पर जो डेटा ट्रांसमिशन है उसका बेस हमारा फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी है तो आंसर क्या होगा सर? FM होगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी की जगह फेस आता तो PM हो जाता, अगर एम्पलीट्यूड आता तो हमारा FM हो जाता। तो यहाँ पर सिंपल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और PM मतलब फेस मॉड्यूलेशन। अगर ये पता है
और दूसरा टर्म ये कि जो मॉड्यूलेशन है वो मॉडेम में यूज होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर जाओगे। क्या करें, इतना डीप कभी कभी पूछ लेते हैं तो इतना पढ़ाना भी पड़ता है। अदरवाइज आपको इतना याद रखना है कि मॉडेम का यूज किया जाता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के लिए। एनालॉग सिग्नल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगली डिवाइस है हब। सर हब क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ रहे हैं तो ये भी नेटवर्किंग डिवाइस है। जैसे स्विच है तो ये भी नेटवर्किंग डिवाइस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर सेंटर डिवाइस मैंने आपको पढ़ाया था, या फिर हमने जब लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा था, तो लोकल एरिया नेटवर्क में मैंने आपको बताया कि सेंटर डिवाइस के रूप में जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं वहां पर हब या स्विच का यूज किया जाता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे हब और स्विच मैंने कनेक्ट कर ली, यहां पर मेरे साथ कनेक्ट, जैसे ए डिवाइस कनेक्ट है, मेरी वी डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ पर सी डिवाइस है, यहाँ पर डी डिवाइस है, यहाँ पर ई डिवाइस है। ये 5 डिवाइस कनेक्ट है आपस में। अब ध्यान से सुनना, तभी आपको हब और स्विच दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। दोनों नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके लिए हमें समझना होगा एग्जांपल। जैसे ए को एक फाइल सेंड करनी है, ए को एक फाइल सेंड करनी है 1 2 3, और ये फाइल सेंड करनी है डी को। ये फाइल सेंड करनी है, यानी ए को डी के साथ कम्युनिकेट करना है। तो कैसे करेगा? देखो, ए सबसे पहले अपनी फाइल को इस नेटवर्किंग डिवाइस पर भेजेगा। अगर नेटवर्किंग डिवाइस में हब हुआ तो हब सबसे पहले डेटा को बी पर भेजेगा। अब बी बोलेगा कि भाई मुझे तो भेजी ही नहीं गई, तो वापस ये फाइल फिर सी के पास आएगी। फिर ये सी बोलेगा सर मेरे पास भी ये डेटा नहीं चाहिए कि मुझे भेजा ही नहीं गया। फिर ये डेटा सीधा डी के पास जाएगा। यानी अगर हब के साथ कम्युनिकेशन किया गया है तो ये जो हब है इसमें जो हमारा नेटवर्क रहता है काफी बिजी रहता है। क्यों? ये जस्ट लाइक जैसे मेमोरी में हमने 2 टाइप पढ़े थे मेमोरी को एक्सेस करने की, सैम और रैंडम, रैम जिसे कहते हैं। अब सैम में क्या होता है, वो सीक्वेंस फॉर्म में जाता है। सेम हब भी यही काम करता है, वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाएगा। जबकि स्विच ये काम, स्विच को हम इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। स्विच क्या करेगा कि जिसको वो डेटा भेजना है सीधा उसी को भेजेगा। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा है कि हमारे नेटवर्क का ट्रैफिक कम हो जाएगा, हमारे नेटवर्क का ट्रैफिक कम हो जाएगा, और नेटवर्क को कहीं ना कहीं क्रैश होने से भी बचाया जा सकता है इस स्विच डिवाइस से। इसीलिए आज जो डिवाइसेस का हम यूज करते हैं वहां पर स्विच या फिर राउटर का यूज किया जाता है, हब का हम यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, और दोनों में हमें समझ में लिखा भी है यहाँ पर, प्रिवेंट ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन नेटवर्क, यानी नेटवर्क पर जो ट्रैफिक का ओवरलोड है वो हमारा स्विच कम करता है, हटाता है। क्यों? ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगली डिवाइस की जिसका नाम रिपीटर है। क्या है? रिपीटर। एक बार फिर से बोलिए, रिपीटर, यानी किसी चीज को रिपीट करना। सर ये क्यों? जब नेटवर्क पर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, सिग्नल हमारे कम हो जाते हैं, तो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। और रिपीटर को एक सिंगल लाइन पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, ज्यादा डिस्टेंस के लिए। अगर आपको याद हो, जैसे अब तो मोस्ट ऑफ द केस में स्मार्ट टीवी आ रही, पहले हमारे घर में जब हम टीवी यूज करते थे तो वहां पर डिसकनेक्शन यूज होता था। अब जो डिसकनेक्शन आप छतरी वाला यूज करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो पहले केबल सिस्टम चलता था। अब केबल सिस्टम जहां पर केबल ऑपरेटर है वहां से वो केबल उसने लेके आया। अब जाहिर सी बात है कि केबल जितनी लंबी होती चली जाएगी तो वहां पर सिग्नल वीक होते चले जाएंगे। तो आपने नोटिस किया हो कि वो उस केबल में बीच बीच में रिपीटर लगे होते हैं। रिपीटर से फायदा क्या है कि हमारे सिग्नल का जो
फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं इनहेंस हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती, बढ़ जाती है। तो जब हम केबल कनेक्शन के सिग्नल वीक हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक लगा हुआ है, तो उसमें भी सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो वहां पर भी रिपीटर लगा दिया जाता है। रिपीटर का एक फायदा ये भी है कि यहाँ से कनेक्टिविटी के जो नोड है ना वो और जनरेट हो जाते हैं। जैसे एक डिवाइस से हम दूसरे दो लोगों को कनेक्शन देने, तो रिपीटर इस चीज को परमिट करता है, वो दो लोगों को कनेक्टिविटी का फैसिलिटी भी देगा, जहां से सिग्नल दोनों को सेम सेम तरीके से प्रोवाइड होंगे। तो ज्यादा इस दूरी के लिए या फिर हमारे सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो उन सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर का यूज करते हैं। रिपीटर मतलब सिग्नल एम्पलीफाई, आप ऐसे लिखोगे सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट है ब्रिज। नाम से समझ में आ रहा है ब्रिज। ब्रिज का हम यूज क्यों करते हैं सर? एक किनारे से दूसरे किनारे को कनेक्ट करने के लिए वहां पर हम ब्रिज का यूज करते हैं। यानी जैसे ब्रिज मोस्ट ऑफ द केस में कहां पर हो, जैसे नदी का एक कोना ये है, दूसरा कोना है, तो इन दोनों कॉर्नर को अगर हम कनेक्ट करें तो वहां पर ब्रिज का हम यूज करते हैं। यानी जब दो नेटवर्क को आपस में लिंक करना हो तो जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दो नेटवर्क को कनेक्ट करना ब्रिज कहलाता है। अब ब्रिज के साथ साथ एक डिवाइस और है जो इसी ब्रिज की तरह यूज होती है, उसे हम गेटवे कहते हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ब्रिज और गेटवे दोनों दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि गेटवे डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, यानी दो असमान नेटवर्क है, समान नेटवर्क नहीं है, असमान है, तो उस कंडीशन में अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो वहां पर गेटवे का यूज करोगे। अगर समान नेटवर्क है तो वहां पर कनेक्टिविटी के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि ब्रिज और गेटवे दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, दोनों का यूज समझ में आया। देखो, गेटवे और ब्रिज दोनों का यूज हम दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि गेटवे का असमान नेटवर्क का जो नेटवर्क दो नेटवर्क है उनको कनेक्ट करना है, और हमारा जो ये ब्रिज है वो समान नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है। राउटर, सर ये क्या होता है? जब हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, जब हम ईथरनेट की कनेक्टिविटी चाहते हैं हमारे पीसी में कनेक्ट हो, तो वहां पर हम राउटर का यूज करते हैं। सर राउटर की क्वालिटी क्या है? राउटर से हमारी जो नेटवर्क की जो स्पीड है, साथ ही साथ में नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी माध्यम है वो ज्यादा हो जाते हैं। मतलब मॉडेम से हम लिमिटेड डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन राउटर से हम जो डिवाइस की लिमिट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। और एक चीज और है कि राउटर हमारा वायरलेस कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वहां पर राउटर लगा हुआ है, मॉडेम नहीं लगवाया हमने, क्योंकि मॉडेम की जो स्पीड है ना वो काफी स्लो है, राउटर की ज्यादा है। लिखा भी है कि राउटर ब्रिज की तरह ही काम करता है, लेकिन इसकी क्वालिटी ये कि ये मतलब डिफरेंस प्रोटोकॉल को संभालता है। राउटर के लिए अगर हम समझे तो ईथरनेट को मेन फ्रेम से कनेक्ट करता है, मतलब हमारी जो पीसीज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं वो हमारा राउटर ही होता है। आप जिस ऑफिस में काम करें वहां पर इंटरनेट जो लगा हुआ है वहां पर राउटर ही यूज होता है, मॉडेम का बहुत कम लोग यूज करते हैं अब आज की कंडीशन में। ठीक है, उम्मीद है डिवाइसेस भी क्लियर हुई होंगी। डिवाइसेस के साथ एक एक्स्ट्रा डिवाइस भी यहाँ पर भी कनेक्ट है, जिसे वाईफाई कार्ड का नाम देते हैं। वाईफाई कार्ड नाम से समझ में आ रहा है ऐसा कार्ड जो वायरलेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। वायरलेस यानी वायरलेस फिडिलिटी, जिसे हम रेडियो वेव्स के साथ या फिर एंटीना के माध्यम से जब डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा वाईफाई कार्ड की कनेक्टिविटी होती है। तो ये तो जस्ट लाइक हमें एनआईसी कार्ड की तरह फैसिलिटी देता है, तो एनआईसी आप आगे पढ़ोगे तब और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस खत्म हो जाती। अब छोटे छोटे टर्म्स बचे हुए, सिंपल इतना ही हमारे नेटवर्क में आता है। अब कुछ टर्म है, उन टर्म के साथ हम नेटवर्क को और एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा नहीं, 3 टर्म बचे हुए हैं, जिसमें हमारे स्विचिंग टेक्निक है, नेटवर्क मीडियम है और
हमारा ट्रांसमिशन मोड है। क्यों ना, इन्हें भी साथ में ही फिनिश कर लें, ज्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट लगेगी, इसके लिए हमें सेपरेट सेशन नहीं करना होगा। चलिए अगला टर्म आप लिखिएगा जिसमें हम स्विचिंग टेक्निक का नाम देते हैं। पहले एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि हमारी स्विचिंग टेक्निक कितनी होती है, तो 3 टेक्निक हम स्विचिंग के रूप में यूज करते हैं, जिसमें सर्किट स्विचिंग, मैसेज और पैकेट स्विचिंग। तीनों का नाम अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि स्विचिंग टेक्निक होती कितनी है, तो आप कितना बोलोगे सर? 3 होती हैं। अब पूछा जाए कौन कौन सी, क्योंकि होने के बेसिस पर 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। काफी बार ऐसे भी पूछते हैं कि इनमें से स्विचिंग टेक्निक कौन सी वैलिड या फिर इनवैलिड है। तो वैलिड इनवैलिड के लिए आपको पता होना जरूरी है। जैसे स्विचिंग टेक्निक में हमारी सर्किट है, मैसेज है और पैकेट है। इनका यूज कैसे होता है उसके लिए हमें पहले टेक्निक को समझना होगा। स्विचिंग का नाम क्या है? स्विचिंग का हम मतलब समझ रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जब कोई चीज भेजी जाती है तो वहां पर हम स्विच का यूज करते हैं। जैसे हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं तो हमने स्विच यूजर पढ़ा था विंडोज के अंदर। तो स्विच का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर हम सर्किट स्विचिंग की बात करें तो सर्किट स्विचिंग एक ऐसी स्विचिंग टेक्निक है जो सेंडर और रिसीवर के बीच एक डेडिकेट पाथ को एस्टेब्लिश करे। मतलब मैं कोई फाइल भेज रहा हूं, आप रिसीवर हैं, तो मेरे और आपके बीच में एक पाथ को स्टैब्लिश करे, वो होता है सर्किट स्विचिंग। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पाथ बनाए कि इस पाथ के माध्यम से डेटा भेजा जाएगा, इस पाथ के माध्यम से डेटा को स्विच किया जाएगा। क्योंकि मैं यहां से डेटा भेज रहा हूं तो मेरे यहां से आपके यहाँ जा रहा है तो वो स्विच हो रहा है, इसीलिए इसी सर्किट स्विचिंग कहते हैं। तो सर्किट में क्या होता है कि दोनों के बीच में एक पाथ एस्टेब्लिश होता है जिसके माध्यम से डेटा एस्टेब्लिश होगा। नेक्स्ट है मैसेज स्विचिंग। सर ये क्या है? मैसेज स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जो मैसेज को एक संपूर्ण यूनिट के रूप में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या है, जैसे ये हमारा सेंडर है, ये रिसीवर है, सॉरी। अब सेंडर से रिसीवर के बीच में एक सर्किट स्विचिंग के द्वारा एक पाथ बन गया, ठीक है ना। अब मैसेज में क्या होगा कि एक, जैसे आपको कोई मैसेज भेजना तो एक कंप्लीट यूनिट होगी, ये कंप्लीट यूनिट होगी। इस मैसेज के माध्यम से हमारा पूरा का पूरा डेटा जाएगा। लेकिन इस मैसेज स्विचिंग के अंदर सेंटर में या फिर बीच में एक इंटरमीडिएट नोड होता है। सर ये क्या करता है? ये मैसेज को रिसीव करेगा और फॉरवर्ड करेगा, सिंपल, जस्ट लाइक अ चेकिंग का काम करता है। अब पैकेट क्या होता है? पैकेट हमारे मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है जिससे इन्हें फास्टली ट्रांसफर किया जा सके। अब उम्मीद है कि तीनों स्विचिंग आपको समझ में आई होंगी। देखो पहला था सर्किट। सर्किट से एक जगह से दूसरी, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा था और मैसेज से हमारा जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। पैकेट में क्या हो रहा है कि पैकेट में उस मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो चीजें आराम से ट्रांसफर की जाती है। इसीलिए अगर आपको इंटरनेट में टर्म अगर पूछा जाए कि जब हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में टूट जाता है, क्योंकि पैकेट छोटे छोटे वो स्मॉल पार्ट होते हैं हमारे डेटा के, जिन्हें इंडिविजुअल बेसिस पर भेजा जाता है। इनसे बफरिंग भी काफी कम होती है और हमारा डेटा जो भेजने की जो स्पीड है ना वो काफी इंक्रीज हो जाती है। तो तीनों टेक्निक समझ में आई, तीनों समझ में आ गई तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इवन आपको तीनों का नाम तो याद हो ही गया होगा, तीनों नाम सफिशिएंट है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मोड। सर ये क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड में क्या है कि जब एक जगह से दूसरी जगह हम डेटा भेज रहे हैं
तो मैं डेटा भेज रहा हूं, सामने वाला रिसीव कर रहा है, क्या सामने वाला मुझे डेटा भेज सकता है? सामने वाला डेटा मुझे भेज सकता है या फिर मैं ही भेज सकता हूं? तो उसे हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। यानी ट्रांसमिशन मोड का मतलब है कि जिस तरीके से डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है तो उसका माध्यम क्या होता है, क्या वो दोनों से आ सकता है या फिर इंडिविजुअली जा सकता है। तो उसके लिए हमें ट्रांसमिशन मोड के टाइप को समझना होगा, उसी से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के डेटा ट्रांसमिशन मोड को समझ पाएंगे। मोड के लिए हमारे पास तीन टाइप है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। अब तीनों के नाम में तीनों का डेफिनेशन है। सिंप्लेक्स का मतलब है जिसे हम वन डायरेक्शनल डेटा फ्लो के नाम से जानते हैं, यानी एक ही दिशा से डेटा भेजा जाए। यानी जब सिंप्लेक्स मोड में कोई डिवाइस, जैसे एक डिवाइस ये है, दूसरी डिवाइस ये है, एक सिंप्लेक्स में क्या होगा, एक ही दिशा से कम्युनिकेशन होगा, दूसरी दिशा से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। जैसे आपको याद हो तो जैसे आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो तो रेडियो का जो कम्युनिकेशन है आप सिर्फ सुन सकते हैं। आपका जो टीवी का रिमोट है आप ऑपरेट कर सकते हैं, टीवी सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर सकती रिमोट के अंदर। तो वहां पर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सिंप्लेक्स है, यानी जिसे हम यूनी डायरेक्शनल का नाम देते हैं। यूनी का मतलब एक ही दिशा से। गेम, जॉयस्टिक, गेमिंग डिवाइस एक ही दिशा से। कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा है एक ही दिशा से। आपने देखा कीबोर्ड से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, क्या कीबोर्ड में इंस्ट्रक्शन आते? बिल्कुल नहीं आते। प्रिंटर यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा से। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। सर हाफ डुप्लेक्स क्या है? इसमें दोनों दिशा से ट्रांसमिशन होगा। फुल डुप्लेक्स में भी दोनों दिशा से ट्रांसमिशन होगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो हाफ में क्या होता है कि एक समय में एक ही दिशा से ट्रांसमिशन, एक समय में, जबकि फुल में दोनों दिशा से सेम टाइम पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे हाफ का सबसे बेहतरीन एग्जांपल वॉकी टॉकी है, आपने पुलिस वालों के पास देखा होगा। और हमारा टेलीफोन, इंटरनेट, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हो जाते हैं दोनों दिशाओं के, जहां पर दोनों दिशाओं में हमें आउटपुट मिलता रहता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मोड काफी आसान है, सिर्फ इनके एग्जाम्पल को समझना होगा। सिंप्लेक्स में यूनिडायरेक्शनल, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में वाई डायरेक्शनल रहता है, यानी बोथ डायरेक्शन रहता है। बट अंतर ये है कि हाफ में एक समय में एक ही दिशा से और फुल में हमारे एक समय में दोनों दिशाओं से ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमें उस टर्म को समझना होगा, उसके बाद हमारा डेटा मतलब सॉरी नेटवर्क मीडियम बचेगा। बस टर्म है छोटे छोटे, बहुत सारे टर्म तो ऑलरेडी हम सुन चुके हैं, लेकिन कुछ टर्म है जो हमारी मतलब बोलचाल में हमने सुने, आगे भी सुनेंगे आप इन्हें, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा डेटा चैनल आता है। तो डेटा चैनल क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डेटा चैनल, यानी हमने स्विचिंग पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है। यानी डेटा चैनल वह माध्यम है जिसका उपयोग इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह डेटा को ले जा रहे हैं तो उसका जो माध्यम है वो डेटा चैनल है। आपको सर्किट स्विचिंग और मैसेज टेक्निक के अंदर मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट है बॉट रेट और बीपीएस। बॉट रेट क्या है, मतलब जब हम डेटा चैनल के माध्यम से एक जगह से
दूसरी जगह डेटा भेज रहे हैं, तो हमारे डेटा चैनल की जो कम्युनिकेशन कैपेसिटी है उसे मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज करेंगे उसे वॉट रेट कहते हैं। मतलब हमारा डेटा चैनल एक जगह से कितना डेटा या कितने इंफॉर्मेशन को भेज सकता है, उसका मेजरमेंट यूनिट ये वॉट रेट होता है। मतलब हमारे इंटरनेट की स्पीड, हमारे डेटा इंफॉर्मेशन भेजने की जो स्पीड है ना, उसे हम वॉटेड, जिसे हम बीपीएस, अब बीपीएस के लिए दो टर्म रहते हैं, एक बीपीएस जिसे हम बिट पर सेकंड कहते हैं और दूसरा हमारा वाइट पर सेकंड होता है। अब वाइट में क्वालिटी है, इसमें डाउट भी था, जैसे बीपीएस के लिए हमारा बिट पर सेकंड है और अगर बी कैपिटल में आ जाए तो वाइट पर सेकंड हो जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है कभी। तो बिट पर सेकंड क्या होता है, मतलब हम डेटा जितनी स्पीड से ट्रांसफर कर रहे हैं उसे हम मेजर करने की जो यूनिट है हमारी पर सेकंड में, उसे हम बीपीएस का नाम देते हैं, बिट्स पर सेकंड या फिर बाइट पर सेकंड। चलिए, बैंडविड्थ क्या होता है, देखो हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है उसे हम बैंडविड्थ का नाम देते हैं, यही हमारा बैंडविड्थ है। और डेटा लास्ट टाइम है डेटा ट्रांसफर, ये ऑलरेडी अगर आप वीपीएस समझ गए हैं तो डेटा ट्रांसफर भी आपकी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वीपीएस हमारे लिए क्या था सर, पर सेकंड में जितना डेटा, जितना इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं उनको मेजर करने की जो यूनिट है उसे हम बीपीएस कहते थे। यहाँ पर डेटा ट्रांसफर यही कह रहा है कि पर सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसे रिप्रेजेंट करता है हमारा डेटा ट्रांसफर रेट, जो कि बीपीएस से मेजर की जाती है। यानी जो टर्म थे वो डेटा चैनल जो एक जगह से दूसरी जगह कितना डेटा भेजा जा रहा है और इनको मेजर करने की यूनिट से रिलेटेड टर्म थे। अब लास्ट टर्म बचा, लास्ट कंसेप्ट बचा जिसका नाम ट्रांसमिशन मीडियम है। अब ट्रांसमिशन मीडियम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह डेटा भेज रहे हैं तो उसका माध्यम क्या होगा, कैसे जाएगा वो डेटा। आपने मतलब एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस कनेक्टिविटी के मेथड जरूर पढ़े थे, पेन में हमने दो पढ़े थे, वायर्ड में यूएसबी और वायरलेस में ब्लूटूथ। अगर हम लोकल एरिया में बात करें तो वाईफाई और ईथरनेट पढ़ा था, मैन में हमने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था, पैन में हमने माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट पढ़े थे। तो यानी ये जो माध्यम थे हमारा एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा था। अब इन माध्यम के नाम से हम समझ लेते हैं कि आखिर माध्यम होते कौन कौन से हैं, वहां से हमें समझ में आ जाएगा। चलिए, लास्ट टर्म पर जाने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार कंफर्म कर दो, और इन मीडियम का मैं आपको एग्जांपल जरूर बताऊंगा कि इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं समझेंगे तब तक आप इन्हें रिलेट नहीं कर पाएंगे, कितना भी किताबी लैंग्वेज आप पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में जो यूज है ना वही पूछे जाते हैं। और ट्रांसमिशन मीडियम में सबसे पहले नंबर पर हमारा ट्विस्ट पेयर केबल आता है, लेकिन उससे पहले हम ट्रांसमिशन मीडियम के टाइप को पढ़ लेते हैं कि आखिर टाइप कितने होते हैं, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो ये वाला फिगर है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना, इसे आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना। इसमें क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम हमारे दो होते हैं, पहला गाइडेड है, दूसरा अनगाइडेड है। देखो, गाइडेड को हम वायरलेस कहते हैं, यानी ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है कि जब हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो उसके माध्यम दो हमने पढ़े थे, क्यों नहीं, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्टिविटी की दो ही माध्यम थे, या तो वायर्ड या वायरलेस। वायर्ड को हम गाइडेड कहते हैं और अनगाइडेड को हम वायरलेस कहते हैं। अब पहला सवाल तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हमारे ट्रांसमिशन मीडियम होते कितने हैं।
तो दो होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड, गाइडेड को वायर्ड और अनगाइडेड को वायरलेस। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये आता है कि हमारे वायरलेस या फिर अनगाइडेड में कौन कौन से मीडियम आते हैं या मीडिया आते हैं। सर हमारा रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, या फिर सैटेलाइट भी हम इसके एग्जाम्पल में रख सकते हैं, सैटेलाइट। अगर हम गाइडेड की बात करें तो कोवैक्सी केबल, फाइबर ऑप्टिक और ट्विस्ट पेयर केबल। अब अगर हम कोवैक्सी केयर की बात करें तो ये भी दो होती हैं, एक बेस बेस्ड होती है और एक ब्रॉड बैंड होती है। अगर आप ट्विस्ट पेयर केबल की बात करोगे तो ट्विस्ट पेयर केबल भी दो होती हैं, अनसील्ड होती हैं और सील्ड होती हैं। क्या ये सारे एग्जाम में पूछी जाती? नहीं, इनकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती। जैसे ट्विस्ट पेयर केबल के लिए हम ट्विस्ट पेयर केबल टीपीसी कहते हैं, पूछा जाता है कि सील्ड और अनसील्ड है। कोवैक्सी केबल में बेस्ड लाइन और ब्रॉडबैंड लाइन है, इनके टाइप जरूरी। अब इनको एक एक कर समझ लेते हैं कि इनका यूज हम आखिर करते कहाँ हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है ट्विस्ट पेयर केबल। ट्विस्ट पेयर केबल यूज की जाती है, आगे लिखना ईथरनेट। अगर आपने ईथरनेट की कनेक्टिविटी देखी हो तो ईथरनेट की कनेक्टिविटी में हम इस केबल का यूज करते हैं, क्योंकि ट्विस्ट पेयर केबल हमारी गाइडेड में आती है और गाइडेड का जो कनेक्शन है वो हमारे वायर्ड में होता है। तो ईथरनेट में ट्विस्ट पेयर केबल यूज होती है। अब ट्विस्ट पेयर केबल में डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमारे केबल का पेयर रहता है, पेयर। अगर आपको याद हो तो ईथरनेट में आपने दो कनेक्टिविटी के माध्यम देखे थे, एक RJ11 देखा था, एक RJ45 देखा था। अगर आप ट्विस्ट पेयर केबल की बात करोगे तो ट्विस्ट पेयर केबल यहां पर देखो, ये RJ45 का कनेक्टर की केबल है जहां पर हम मॉडेम को पीसी से कनेक्ट करते हैं। और यहां पर अगर आप टोटल वायर्ड की बात करें, टोटल वायर कितने है सर? 8 वायर। ध्यान रखना इस चीज का कि अगर आप ईथरनेट केबल की या फिर ट्विस्ट पेयर केबल की बात करें तो हमारी जो ईथरनेट में कनेक्टिविटी में यूज हो रही है तो वहां पर टोटल वायर 8 है। अगर आप पेयर ऑफ वायर की बात करें तो 4 है। पेयर ऑफ वायर का मतलब है दो, यानी एक पेयर में दो आएंगे, पेयर का मतलब दो ही तो होता है ना। और यहां पर क्या होता है, केबल के पेयर बने रहते हैं, इसीलिए से ट्विस्ट पेयर केबल बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोवैक्सी केबल। अब कोवैक्सी केबल में क्वालिटी क्या है सर? इसमें एक वायर रहता है, उसके बाद प्लास्टिक लेयर और फिर वायर रहता है। सर इसका यूज किया जाता है टीवी कनेक्शन में। टीवी कनेक्शन में जो हम मतलब वो जो जो क्या बोला जाए, टीवी कनेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, मतलब जो केबल कनेक्शन लेते हैं वहां पर हम यूज करते हैं कोवैक्सी केबल को। और ये आपने देखा होगा, चाहे तो आपके घर में छतरी हो या फिर केबल कनेक्शन हो, वहां पर हम यूज करते हैं इस कोवैक्सी केबल को। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी में। अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी में मोस्ट ऑफ द केस में हम सारी डिवाइसेस को यूज करते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर की क्वालिटी ये है कि इसमें जो डेटा का जो कम्युनिकेशन होगा या फिर जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा वो हमारा मतलब लेजर डायोड या फिर एलईडी या जिसे हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं या फिर लाइट सोर्स की मदद से होगा। यानी लाइट सोर्स जो हमारा डेटा ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो लाइट सोर्स की मदद से होता है। लाइट सोर्स के लिए दो चीजें यूज होती हैं, या तो वो लेजर डायोड का यूज करेगा या फिर एलईडी का यूज करेगा। एक क्वालिटी और है ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर में जो वायर होता है ये जो वायर होता है वो या तो ग्लास होगा या फिर एक मटेरियल होता है। मटेरियल मतलब
जिसे कागजनुमा भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल कागजनुमा पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में सिंपल आपको जो हमारे वेव्स का जो ट्रांसमिशन है वो लाइट सोर्स होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव्स। सर ये क्या होते हैं? माइक्रोवेव्स बोला जाए कि विदाउट केबल होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल है, कोवेक्सी केबल है, ट्विस्ट पेयर केबल है। माइक्रोवेव्स हमारा विदाउट केबल होता है। यहाँ पर जो सिग्नल ट्रांसमिशन होते हैं बिल्कुल रेडियो सिग्नल की तरह होते हैं, जैसे हमारे टीवी में जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो इसी माइक्रोवेव्स की मदद से होते हैं। जैसे आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में जो सिग्नल रिसीव होते हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं, तो वैसे ही अगर आप टीवी सिग्नल में जो सिग्नल लंबी डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, आपको याद हो तो रेडियो वेव्स, जैसे हमारा वाईफाई है, वाईफाई में जो सिग्नल है, आपकी जो डिवाइस है और हमारे मॉडेम से जो सिग्नल ट्रांसमिशन होगा वो रेडियो वेव से होगा। अगर आप लंबी डिस्टेंस के लिए वायरलेस यूज करना चाहते हैं तो वहां पर माइक्रोवेव्स जाता है। इवन आपकी जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट, वहां पर भी हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। यानी वाईफाई मोड में दो प्रकार के सिग्नल चलते हैं, एक तो रेडियो वेव्स वाले और दूसरे हमारे माइक्रोवेव्स वाले। रेडियो वेव्स में ज्यादातर हम यूज करते हैं वाईफाई में या फिर टीवी सिग्नल में। हाँ एक चीज याद रखना कि हमारे जो रिमोट होता है, जैसे हमारी टीवी है, हमारा हमारा एसी है, वहां पर भी वायरलेस सिग्नल यूज होते हैं। तो वहां पर जो वायरलेस सिग्नल यूज होते हैं उन्हें हम इंफ्रारेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड कहते हैं। ये चीज याद रखना। इंफ्रारेड हो गया, रेडियो वेव्स होगा, रेडियो वेव्स का सबसे बेहतरीन एग्जांपल वाईफाई हो जाता है। और हमारी जो टीवी सिग्नल है वहां पर माइक्रोवेव्स हो जाता है, या फिर जो सैटेलाइट क्लास चलती है वहां पर भी माइक्रोवेव्स हो जाता है। क्वालिटी ये माइक्रोवेव्स की डिस्टेंस ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, ये क्वालिटी दोनों की। तो उम्मीद है कि आपको ट्रांसमिशन मीडियम भी समझ में आया होगा कि हमने दोनों टाइप पढ़ लिए। हमने वायर्ड भी पढ़े जिसमें 3 थे हमारे, और हमने वायरलेस भी पढ़ लिए, वहां पर भी 3 थे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट का हमने नाम दिया था। लेकिन रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड 3 प्रकार के हमारे सिग्नल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। तीनों हमने समझ लिए, तीनों के एग्जाम्पल भी समझे क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं लेक्चर को समराइज करूं तो लेक्चर समराइजेशन में हमने सबसे पहले टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ा था, नेटवर्क के बाद टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के बाद डिवाइस, डिवाइस के बाद हमने स्विचिंग की टेक्निक पढ़ी थी, टेक्निक के बाद हमने ट्रांसमिशन मोड पढ़ा, मोड के बाद मीडियम। ये कुछ 4 से 5 कंसेप्ट थे जो कि नेटवर्क के अंदर समझे। यानी आज के लेक्चर से हमें ये डिफाइन हो गया कि एक डिवाइस से ज्यादा जब मल्टीपल डिवाइसेस जुड़ती हैं तो उनमें हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। नेटवर्क की कंसेप्ट में सिर्फ इतना ही आता है। अगला कंसेप्ट स्टार्ट होगा इंटरनेट का, लेकिन इंटरनेट की क्वालिटी है, इंटरनेट एक ऐसा टॉपिक है कि इसे आप थ्योरी बेसिस पर कंप्लीट नहीं कर सकते कि इसमें सेलेक्टेड यही कंसेप्ट, जैसे नेटवर्क में कुल मिलाकर यही कंसेप्ट निकल के आती है। अगर आप इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट में हम ज्यादातर टर्म की बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा टॉपिक है, इसे अगर आप टर्म से पढ़ोगे तो ज्यादा आसान होगा। अगर आप थ्योरी बेसिस पे ले जाओगे तो इंटरनेट का सेशन ही 15 से 20 दिन चलेगा, जो कि हम 2 दिन में फिनिश कर लेंगे, क्योंकि टर्म के आधार पर सेशन ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। सर अब क्या करें? कुछ नहीं करना, आपको ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, एक बार रीड करना और जो चीजें मैंने आपको नोट करने के लिए बोली हैं उन्हें नोट डाउन करना। जैसे हमने ट्रांसमिशन मीडियम में ये आपको फिगर बताया है। अगर आप ट्रांसमिशन मोड की बात करोगे तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स बोला था। सिंप्लेक्स यूं नहीं बताया था, हाफ और फुल दोनों हमने बाई डायरेक्शनल बताए थे। क्वालिटी ये थी कि एक समय में एक ही में जो ट्रांसमिशन करता है वो हमारा हाफ डुप्लेक्स था, जिसे वॉकी टॉकी का हमने एग्जांपल दिया था। स्विचिंग टेक्निक में आप तीनों लिखना, जिसमें सर्किट, मैसेज और हमारा पैकेट आ जाएगा। बाकी नेटवर्किंग डिवाइस में आप मॉडेम, हवा स्विच दोनों को एक साथ पढ़ा हमने, रिपीटर को अलग से रखा, साथ ही साथ में ब्रिज और गेटवे को एक साथ पढ़ा और राउटर को अलग से पढ़ा।
वही अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी हमने स्टार जिसमें सेंटर को नाम दिया था, लीनियर को हमने एक सिंगल पाथ बोला था, ट्री था और हमारा रिंग था, रिंग्स में हमने पड़ोसी दो नोड का नाम दिया था। मैश को हमने फुली कनेक्टेड बोला था, यानी हर एक डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहती है। साथ ही साथ में अगर नेटवर्क की टाइप की बात करें तो टाइप में हमने जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क पर हमने यूएसबी और ब्लूटूथ एनएफसी की बात की। अगर आप लोकल एरिया पे जाओगे तो 4 थे, हमारा आर्क था, टोकन था और हमारे एफडीडीआई था, एक दूसरा ईथरनेट था, ठीक है। अगर आप ग्लोबल में जाते तो सॉरी वैन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एंटरप्राइजेज़ और ग्लोबल, मतलब प्राइवेट और पब्लिक। साथ ही साथ में कुछ अलग मतलब अदर नेटवर्क भी देखे जिसमें वीपीएन था, हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क था, हमारा होम एरिया नेटवर्क था, कैंपस एरिया नेटवर्क था, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क था, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क था। तो ये वो नेटवर्क थे जो हमने पढ़े, यानी आज हमें ओवरऑल नेटवर्क समझ में आ गया। कल हम इस नेटवर्क की चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे, जहां से हम इंटरनेट और इंटरनेट की टर्म के साथ ले जाएंगे कि आखिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब डेटा जाता है तो वहां पर क्या रूल्स रेगुलेशन लगते हैं उसकी भी बात करेंगे, और नेटवर्क में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये कहानी हमें विद इन 2 दिन में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आया तो एक बार पीडीएफ रीड करना, और जो चीज़ समझ में नहीं आए तो उसे नोट डाउन करना। कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप उस टर्म को लिख देना, पहले मैं उस टर्म को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे अपने सेशन को। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, बट सेशन एक ही टॉपिक में हो जाता है, इसीलिए मैंने कोशिश की कि एक साथ ही फिनिश कर लें, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलूंगा अगली क्लास में। और जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है, ये मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है।